नमस्कार। नीतीश कुमार का एक वीडियो हमने बहुत मुश्किल से ढूंढा है। ये बयान हमने सुना था, लेकिन इसे ढूंढने में हमें समय लगा। आपको भी सुनना चाहिए और इस बयान का मतलब क्या है, ये भी आपको समझना चाहिए कि आखिर नीतीश कुमार कहना क्या चाहते हैं शराबबंदी को लेकर। पहले सुनिए। अब भूलिएगा नहीं, दो गो शपथ है। एक शपथ है कि कभी शराब नहीं पिएंगे। याद रखिएगा, दारू बहुत खराब चीज है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा पूरे तौर पर। एक एक करके लोगों को, बहुत लोग जो छोड़ दिए हैं, आज देख रहे हैं ना कि कितना बेहतरीन स्थिति आ रही है। लेकिन कुछ लोग तो है ही है भाई। अरे जो जन्म लेता है सब ठीक होता है, कुछ तो गड़बड़ रहबे करेगा। लेकिन नजर रखिएगा कि अधिक से अधिक लोगों को ठीक रखिएगा। 90% तो तुरंत ठीक हो गए, लेकिन 10% में भी जितना लोगों को ठीक कर पाइए उतना अच्छा रहेगा। यही हम आप सब। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये बयान सुनाकर साबित क्या करना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं ना, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। यही दिक्कत है, बिहार के लोगों के मन में सवाल उठता है, लेकिन वो किसी से पूछते नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो आपको हम बताएं कि इसका बहुत बड़ा मतलब है। यह बयान उस समय का है जब बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार थी। नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, जो बिहार पुलिस में अलग अलग पदों पे भर्तियां हुई थी उसके लिए। और उस समय ये नीतीश कुमार का बयान आया था, और ये बयान महागठबंधन की सरकार की थी, और 2022 के समय में ये बयान दिया गया था। अब आप सोचेंगे कि 2022 का बयान हम अब क्यों सुना रहे हैं, इसका क्या मतलब है। बहुत बड़ा मतलब है, समझिए पहले इसको। आपने बयान को ठीक से सुन लिया अच्छी तरह से? अगर नहीं तो पहले एक बार जाकर सुन लीजिए, फिर से जाकर सुनिए और अच्छी तरह से एक एक शब्द को सुनिए। इन्होंने लास्ट में जो कहा है उसको सुनिए, उसी पे आज का मुद्दा है। ये कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी से कंट्रोल हो गया है। कितना? 90%। कब? 2022 में। सॉरी, 16 में बिहार में शराबबंदी होती है। 16 और 6 22, यानी 6 सालों में 90% बिहार में शराबबंदी पे कंट्रोल कर लिया गया था। और 22 के बाद 3 साल यानी 25, 10%। अगर 90% आप 6 साल में कंट्रोल कर लिए तो 10% कंट्रोल करने में कितना वक्त लगता है? 3 साल में तो आपको 45% और कंट्रोल कर लेना चाहिए था। मतलब 135% कंट्रोल हो जाना चाहिए था। लेकिन आज बिहार की स्थिति क्या है? अब सवाल यह उठता है कि बिहार में महागठबंधन की जब सरकार थी तो 90% ये कंट्रोल कर लिए शराबबंदी के ऊपर। मतलब इसका क्या है? मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि जो तस्करी करते हैं शराब की, अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो बिहार में शराबबंदी सफल हो जाता है, उस पर कंट्रोल हो जाता है। और जब वो लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं, यानी बेरोजगार हो जाते हैं, तो तस्करी करने लगते हैं। मतलब क्या है इनका? या फिर यह भी मतलब हो सकता है कि सरकार को बदनाम करने वाले जो लोग हैं वो सत्ता में आते हैं तो सरकार को बदनाम करना छोड़कर शराब की तस्करी खत्म हो जाता है, और जब ये विपक्ष में जाते हैं तो शराब की तस्करी करने लगते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। यह भी एक मतलब हो सकता है। या फिर एक मतलब यह भी हो सकता है कि ये कहना चाह रहे हो कि जब महागठबंधन की सरकार होती है तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, या बिहार में और तरक्की की बात हो, या शराबबंदी की बात हो। लेकिन बीजेपी के साथ जब ये होते हैं तो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, इसीलिए कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इन्होंने जो आरोप लगाया था महागठबंधन छोड़ने के बाद कि हमें काम करने ढंग से नहीं दिया जा रहा था और हमें लगा कि ये गड़बड़ कर रहा है, तब हमने महागठबंधन तोड़ा। मतलब अपने आप में विरोधाभास है। लेकिन मेरा सवाल यह है, कारण जो भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। कौन सत्ता में है, कौन विपक्ष में है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। किसी की भी सरकार हो, काम जनता के हित के लिए होनी चाहिए। हम बस यही चाहते हैं।
और बिहार की जनता भी यही चाहती है, वोट दे या ना दे, हम बिहार की जनता चाहे जिसे भी वोट दे, लेकिन जब किसी की सरकार बन जाती है तो वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है और पूरे प्रदेश का हर एक कोना में काम होना चाहिए, हर एक कोना में शराबबंदी पे नजर रखनी चाहिए। ये जिम्मेवारी किसकी है? कोई आए कोई जाए, एनडीए आए, महागठबंधन आए, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में तो आप ही सत्ता पे रहे हैं ना काबिज। कोई दूसरा तो नहीं आया है कि उसके ऊपर आप आरोप लगा देंगे। ये तो आप आरोप लगा सकते हैं कि बीजेपी के साथ गए तो शराबबंदी फेल हो गया, एनडीए के साथ गए, ये आरजेडी के साथ गए तो शराबबंदी सफल हो गई। ये आरोप आप लगा सकते हैं आसानी से, लेकिन इस सवाल से आप कैसे बच सकते हैं कि किसी की भी सहायता आपने ली हो, किसी के साथ गठबंधन किया हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो आप ही रहे हैं ना। और जब मुख्यमंत्री आप रहे हैं तो कानून व्यवस्था आपके हाथों में रहा है, तो कानून व्यवस्था अगर बिगड़ता है, शराबबंदी अगर फेल होता है, तो इसकी जवाबदेही आपकी है। ऐसे नहीं चलता है। 90% आप कहते हैं कि हम सफलता पा लिए, 2 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, और इसके बाद बिहार की स्थिति हर साल हर महीने बद से बदतर होती जा रही है, और आप ये बात कहकर निकल जाएंगे। इस बार जब आप चुनाव में आएंगे तो शराबबंदी के ऊपर बोलने के लिए आपके पास क्या शब्द है? आपने ड्रोन खरीदा, आपने ये जो कुत्ता होता है ना पकड़ने वाला, सूंघने वाला, उसको खरीदा आपने, वो लीकर पिया है या नहीं पिया है, उसको सूंघने वाला पाइप पुलिस वाले को पकड़ा दिया, आपने घोड़ा और ना जाने क्या क्या करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। किसके लिए? शराब को सफल बनाने के लिए, शराबबंदी सफल बनाने के लिए। लेकिन आज स्थिति क्या है? पीने वाले को उठाकर जेल भेज रहे हैं और बेचने वाले से कमीशन कमा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? आपको जहां ताकत लगानी है वहां लग नहीं रही है आपकी ताकत। आप पीने वाले को विक्टिम क्यों नहीं समझ रहे हैं? पीने वाले को क्यों पकड़ रहे हैं? बेचने वाले पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? 1 करोड़ का शराब पकड़ा जा रहा है। अभी क्या प्रशासन का स्टेटमेंट है कि चुनाव में खपाने के लिए बिहार में शराब लाई जा रही है, और हम लोग एक्टिव हैं, पकड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है बिहार में शराब पकड़ा भी जा रहा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम 90% सफल हो गए हैं, और आपके प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि बिहार में 80,000 लीटर हर महीने शराब पकड़ा जा रहा है, और ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले इस साल, उससे पिछले साल के मुकाबले उस साल, मतलब हर साल, साल दर साल, महीने दर महीने ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ये किस तरह की सफलता है आपकी? 90% आप सफल नहीं हो गए हैं, 90% आप असफल हो रहे हैं। शुरुआती महीना में, शुरुआती 2-4 महीने बिहार में जो शराबबंदी पे लगाम दिखा, शराब न मिलने के कारण लोग बीमार पड़े, वो असर अब समाप्त हो चुका है। अब हर साल हर महीने ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 90% जो आप शराबबंदी पे सफलता होने की बात कर रहे हैं, वो असफलता होने की बात है। आज जमीन पर आकर देख लीजिए ना, अपने विश्वसनीय अधिकारी को भेजिए गांव में और पूछिए क्या स्थिति है। तो ये जो आपके आंकड़े हैं और आपके अधिकारी के आंकड़े हैं और जो जमीन पे असर है, सब दिख रहा है। आपको पकड़ना किसे है? बड़े बड़े जो तस्कर है, 1 करोड़ का शराब पटना लेकर पहुंच जा रहा है। आपके अधिकारी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। सचिवालय में जो विधानसभा परिसर है और ये जो विधायक लोग रहते हैं उनके आवास के आसपास सरकारी जो ऑफिसेस हैं, उसके परिसर में खाली शराब की बोतल कहां से पहुंच रहा है? ये सफलता है? इसे आप सफलता कहेंगे? 2022 में अगर आप सफल हो गए थे 90%, तो अब तो बिहार में एक के बूंद शराब की नहीं बिकनी चाहिए थी, वो असर दिखना चाहिए था। लेकिन क्या वो असर है? नहीं है। इसका मतलब जो आप बोल रहे हैं, आपके अधिकारी जो बोल रहे हैं, ये दोनों विरोधाभास है, मैच नहीं है। इससे पहले हमने एक और रिपोर्ट तैयार किया था जिसमें बताया जा रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि 90% की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कही है कि 80,000 लीटर शराब
हर महीने पकड़ी जा रही है। तो ये 80,000 हर लीटर शराब कहां से आ रहा है और किस लिए आ रहा है? और ये तो वो आंकड़ा है ना जो बिहार पुलिस ने पकड़कर दिखाया है। लेकिन यह भी तो सुनने में आया है ना कि पकड़ा गया है एक ट्रक, आधा ट्रक गायब हो गया, आधा ट्रक बचा है। वही आंकड़ा आपको दे दिया गया या वही मीडिया में बता दिया गया। तो ये जो गेम चल रहा है, स्कैम चल रहा है, इस पे बात होनी चाहिए और इसीलिए समीक्षा होनी चाहिए। और इसीलिए नीतीश कुमार, अगर आप ये समझते हैं कि इस कानून से जनता का भलाई हुआ है तो हम समझते हैं कि आप गलत समझ रहे हैं। भलाई से ज्यादा बुराई हुआ है। हाँ, भलाई हुआ नहीं हुआ ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना 90%, तो 90% बुराई और 10% अच्छाई हुआ है। आज हम एक ही चीज देख रहे हैं बिहार के अंदर कि शराब पीकर एक्सीडेंट का मामला कम हुआ है। शराब पीकर जो चौक चौराहे पे हुड़दंग करता था वो खत्म हो गया है। लेकिन शराब की बिक्री, शराब जहरीली, नकली और महंगी, इसमें 90% की बढ़ोतरी हो गई है। किसी को पता नहीं चलता, अगर बिहार में शराबबंदी नहीं होता ना तो किसी को पता नहीं चलता कि बिहार में इतना सारा शराब बिकता है। ये तो अच्छा हुआ कि आपने बंदी किया कि पता लग गया कि बिहार में कितना शराब बिक रहा है। तो आपके पास जो आंकड़े हैं वो जमीन पे नहीं है और जो जमीन पे है वो आप बोल नहीं रहे हैं। तो इसीलिए अब बहुत हो गया, अब समय सीमा समाप्त हो गया है। अब जरूरत है फैसला करने का और वो फैसला जनता के हित की होनी चाहिए। समय सीमा समाप्त, अब जरूरत है जनता के हित के लिए फैसला करने की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शराब चालू हो जाना चाहिए, लेकिन जनता के फायदे की बात होनी चाहिए। जो बेगुनाह जेल में हैं उनके लिए और जो मजदूर गरीब पकड़े जाते हैं उनके हित की बात होनी चाहिए।